हेलो नमस्ते दोस्तों। हम बता रहे हैं आपको पैंट के ऊपर लॉन्ग कुर्ती की कटिंग अब हमारे चैनल श्री श्याम बुटीक पे, और एकदम इजी तरीका, बढ़िया फिटिंग, और आप देखो और बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से आप भी कर सकते हो। अब उसके लिए देखो, सबसे पहले ये जो कपड़ा है, वैसे मैंने इनकी पहले पेंट कटिंग की है, अभी उसके ऊपर ये लॉन्ग कुर्ता है। तो दोनों पीस है, नीचे पेंट, ऊपर लॉन्ग कुर्ता। यहाँ एक बीच में पट्टी लगी हुई है थोड़ी डिजाइन की, तो मैंने उल्टा करके कटिंग किया ताकि मार्क्स नीचे सामने ना दिखे। और इसका नाप है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कुर्ती का नाप, लंबाई 46, 10 उसका पॉइंट होता है, पॉइंट यानी जो चेस्ट का, और बाकी 32.5 फिट नाप है, हल्का सा लूज 33 इंच है, कमर 28 इंच, हिप्स 38 और 14.5 शोल्डर है। ये एल्बो बाजू का नाप है 11, 10 मोरी, और ये 11.5 ऊपर से जो यहाँ का नाप होता है ना, ये है। इसमें लूजिंग अपन एक्स्ट्रा देंगे, वो मैं कटिंग के टाइम में आपको बता दूंगा। ये बोट नेक गला है, और गले और बाजू में आधा इंच की प्लेट्स है, वो मैं सिलाई के टाइम में आपको बताऊंगा किस तरह से डाली जाती है। तो अब शुरू करते हैं अपने। इसकी नाप मैंने बता दिया, उस नाप को आप ध्यान में रखना। नाप अगर ध्यान में है तो कटिंग आसानी से समझ में आएगी। जैसे लंबाई अपने 46, वैसे 45 लास्ट है, लेकिन 46 बताई तो अपन 46 इसमें बन सकती है, तो 46 ही बनाएंगे। 46 इंच, ये 46 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। फिर 6.5 इंच के ऊपर ये जो मुड्डे का होता है ना, वो निशान डाला है। और ये बोट नेक में 2.5 से 3 इंच तक ही गला कटिंग करते हैं, उससे बड़ा नहीं करते। तो 3 इंच समझो, इससे ज्यादा करेंगे तो फिर वो ऐसे लटकना शुरू हो जाता है। और ये कमर का निशान 14 इंच पे 10 इंच पॉइंट है, तो हल्का सा वो रखते हैं ताकि कटिंग के टाइम नजर में रहेगा, तो उस हिसाब से टाइट ना रहे, अपन चेक कर सकते हैं। ये 21 इंच, और अभी चाक थोड़ा डाउन है तो 23 इंच पे है। ये 21 इंच हिप्स का जो ओपन करते वो है, लेकिन आजकल और भी डाउन चल रहे हैं, तो हमने 23 एंड 23 इंच पे किया है। अभी इन निशानों को आगे तक करते हैं सही। ये कमर का निशान है, ये मुड्डे का जो अपना तीरा का नीचे का बोलते हैं वो, ठीक। अभी शोल्डर 14.5 है, तो इसमें एक एक बूटी दवाई होती, ज्यादा अच्छी नहीं होती, तो 15 इंच टोटल रखते हैं, तो इतनी दवाई काफी है। तो ये 15 इंच है। अभी बोट नेक में मिनिमम 4.5 से 5 इंच तक करते हैं, तो 4.5 तो करेंगे ही करेंगे, ये इतना लग जाएगा, ठीक। अभी इसका नाप मैंने बताया था, आपको दिखाया, 32.5, 33, तो 32 का तो होता है 8, फिर उससे 4 इंच लूज 9 इंच। अगर फिटिंग करेंगे तो 3 इंच आ जाएगा, तो 33 पे भी अच्छी फिटिंग है इसकी। 3 से कम तो रख ही नहीं सकते, लास्ट 2 होता है, उसमें बहुत ज्यादा फिटिंग होती है, पहनने करने में दिक्कत हो जाती है। 3 से 4 इंच तक रखेंगे तो वो लूज फिटिंग हल्की सी सुंदर भी लगेगी और कंफर्ट भी रहेगी। कमर है इसका 28 इंच, तो इसमें मिनिमम 3 इंच या लास्ट 2 इंच रखेंगे कमर में, तो 28, ये 31 तक कर दिया, 3 इंच यूज किया मैंने। और ये दबाई, उसके बाद हिप्स 38, तो हिप्स यहाँ बराबर रखेंगे, कारण कि हिप्स के बाद में तो खुला है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हिप्स से और नीचे करेंगे तो थोड़ा लूज रखेंगे, नहीं तो बैठ नहीं पाएंगे। ये 38 का 4th डिवाइड किया तो 9.5 आ गया, 9.5। अब इससे सीधा नहीं, हल्का सा घेर बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर पाएंगे। कम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर किसी को जरूरत है, कस्टमर बोले कि नहीं नीचे से कम चाहिए, तो वो एक अलग बात होती है, वो कर सकते हैं अपन। लेकिन
हल्का सा आधा इंच लूज होगा तो वो बेटर लगेगा और अच्छा है, टाइट होगा तो वो घेर अंदर पेंट में घुसा हुआ लगेगा तो वो इतनी सुंदरता नहीं रहेगी। अब इसमें मिनिमम आधा पौन इंच ऐसे क्रॉस कर देते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग क्रॉसिंग यहाँ मुड्डे में देते हैं ताकि यहाँ वो जो ऊपर यहाँ इकट्ठा होता है ना ये नहीं रहेगा, क्योंकि फिटिंग में ये जितना होगा इतना पास पास और ये नहीं होगा कपड़ा तो उतना सुंदर लगेगा। अब इसको हल्का सा इस तरह से क्रॉसिंग करके मुड्डे को मिलाते हैं। ये जितना आप करोगे करते रहोगे अभ्यास करोगे तब जाके हाथ कटिंग में बेटर होगा। एक बार करने से नहीं, उसको अभ्यास करना पड़ेगा। अभी देखो मैंने ये कमर का और सीने का निशान को सेफ पट्टी से मिला दिया, वो इस तरह से अंदर की साइड से मिला है, फिर इस सेफ पट्टी को उल्टा करके ये साइड से मिला है। अब इसमें एक बात है ध्यान देने हो, ये थोड़ा सा हल्का सा ऐसे दिख रहा है तो इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो निशान मैंने बताया कि बाद में अपन चेक करके देखेंगे, ये 33 है, उससे चेस्ट में कम नहीं होना चाहिए, 1 इंच लूज तो चलेगा। ये 33 आ रहा है, वैसे है तो करेक्ट, लेकिन हल्का सा लूज करने के लिए अपन को ऊपर से इसमें सेफ पट्टी को उल्टी साइड लगाएंगे ताकि चेस्ट पे से टाइट ना हो और पहनने वाले को मतलब पहनने के बाद परेशानी ना हो। नहीं कभी कपड़ा बहुत ज्यादा टाइट होता है तो दिक्कत होती है। अब इसमें गले का निशान सही करते हैं। ये 3 इंच पे और ये मैंने 4.5 इंच पे लगाया था। अभी बोटने के हिसाब से इसको इसे क्रॉसिंग करते हैं, उससे कम नहीं है, ज़्यादा है तो ठीक है। फिर यहाँ अपन आधा इंच की इसमें जानरी लगाएंगे बाद में कपड़े की डबल करके, वो मैं सिलाई के टाइम में बताऊँगा आपको। अब इसको यहाँ ऊपर से कटिंग करते हैं, दोनों अपन बाद में काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कभी क्या होता है कि किसी का बनाने से पहले ही हो गया कि नहीं इसमें ये नहीं वो दूसरा गला अच्छा लगता है तो चेंज कर सकते, कटिंग कर देंगे तो फिर वो चेंज नहीं कर पाएंगे, इसमें दिक्कत होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसी टाइम ये सेट हुआ हुआ कपड़ा है तो दोनों साइड का निशान सेट कर लेते ताकि सिलाई सही लगे और दोनों तरफ बराबर हो। तो इस तरह से थोड़ा सा इस सेट पट्टी को दबा के रखेंगे और चौक से नीचे की साइड में भी करेंगे। ये देखो आप, फिर वापस इस तरह से करके अभी देखो दोनों तरफ निशान आ गया तो सिलाई लगाएंगे तो दोनों तरफ बराबर आएगी और कोई दिक्कत नहीं होगी और नाप भी उतना ही अच्छा होगा। ये अपना जो चौक जो जहाँ से खुला रहता है वो निशान है तो उससे ये हल्का सा क्रॉस करते हैं ताकि अपन को ध्यान रहे कि कौन सा किस के लिए ये कमर का है। अभी बैक और काटेंगे इसके आधार पे, तो ये देखते मिनिमम कितना है, 10.5 कपड़ा फोल्ड करते हैं अपन, फिर उसके बाद में इसको ऊपर रखे बैक की कटिंग करेंगे। कपड़े को थोड़ा घुमा लेते हैं, उससे पहले प्रिंट चेक करते हैं, अगर कोई उल्टा सीधा हो तो दिक्कत होगी। तो इसमें देखो एक का मुंह इधर है एक का इधर है तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी साइड करो बराबर है। लेकिन कपड़े को पहले कटिंग से पहले चेक करना चाहिए, कहीं कटा हुआ खराब हो तो वो भी ध्यान में रहे। अगर प्रिंट एक ही तरफ हो तो उसके अकॉर्डिंग कटिंग करनी पड़ेगी। अगर प्रिंट उल्टा सीधा ना हो तो कहीं से भी किस तरह की कटिंग कर सकते हैं।
अगर मान लो किसी में फ्लोर है, किसी में कुछ है, वो सबका मुंह उधर ही है, तो बैक और फ्रंट दोनों को एक ही साइड से कटिंग करनी होगी। नहीं तो बैक का अगर उल्टा घुमा दिया तो सामने का फूल का मुंह ऊपर हो जाएगा, नीचे का बैक का पीछे हो जाएगा, नीचे की तरफ। तो मैंने 10.5 मिनिमम बताया, तो उससे कम ये नहीं होना चाहिए। तो ये अगर कनारी को निकालेंगे तो 11 तक कपड़े को सेट कर लेंगे। केक में थोड़ा आपको समझने में आसानी हो, इसलिए मैं टाइम तो लग रहा है, लेकिन समझ आज आप पूरा क्लियर समझ पाएंगे। ये अगर थोड़ा इकट्ठा है तो अपन इसको बाद में परे से कटिंग के टाइम में सही कर सकते हैं। पूरा लगभग बराबर आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर सामने वाला रख के और बैक की कटिंग करेंगे। देखो बैक में ये कपड़ा कटिंग किया हुआ है, तो उसको देखना है कि कपड़ा कहाँ तक है। अगर कहीं गलती से ऊपर कटिंग कर दी, एक साइड आगे दूसरी साइड नहीं आएगी तो फिर दिक्कत होगी। तो ये चेक करना चाहिए। अभी उससे ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा सकते, आधा इंच नीचे चलेगा। अभी देखो मैंने ये कपड़ा पूरा बराबर सेट कर लिया है। सेट करना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद में कटिंग करने में कोई टाइम नहीं लगता है, इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अभी ये सामने का गला है, पीछे का जैसे थोड़ा बड़ा कटिंग करेंगे ना, उसके 2-3 फायदे। एक तो गला पीछे नहीं जाएगा, बड़ा है तो हल्का सा आगे होगा, और उसमें उसी के अकॉर्डिंग सेटिंग और फिटिंग दोनों ही बढ़िया होगी। अभी इस तरह से सीधा निशान लगाने थे, और इससे 1 इंच के आसपास मैंने बड़ा करके निशान लगाया, ताकि बैक बड़ी होगी तो अच्छा रहेगा। और ये इस पे बैक साइड 1.5 इंच या 2 तक ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बैक सामने से बोट नेक में बड़ी होती है, बैक पीछे से बैक छोटी होती है, बोट नेक की सामना बड़ा होता है। अब यहाँ तक तो सीधा, फिर ये यहाँ है तो यहाँ तक इसको गोलाई में अपन ऐसे कर लेते हैं, बाकी कटिंग में शेप में ले लेंगे। ये तो सामने का गला कटिंग कर दिया मैंने। और ये एक का निशान लगाएंगे, तो इसी को भी इसी टाइम कर लेते, ताकि बाद का इश्यू न हो, और कपड़ा एक साथ सेट हुआ है तो उसमें काम भी अच्छा होगा। ये जहाँ से नीचे ओपन रहेगा वो निशान है, ये कमर का है। अभी यहाँ देखने वाली चीज ये है, जो अपना ये मुड्डा बोलते हैं इसको, जो होल है ना, ये होल कितना है वो चेक करते हैं। उसके आधार पर बाजू की कटिंग करेंगे, वो
ज़्यादा बेटर रहेगी। ये होल इनका 7.5 आ रहा है। ये हल्का सा चढ़ाने के टाइम में थोड़ा सा इधर करके कराएंगे तो और ज़्यादा अच्छी फिटिंग होगी मुद्दे में। ये 7.5 इंच आ रहा है, 7.5 देखो। तो बाजू का ये राउंड 7.5 लेना है, बाकी वो नाप मैं बता दूंगा कितना है, उसके हिसाब से उसकी कटिंग करेंगे। और बहुत ही बढ़िया तरीका है बाजू का। बाजू का नाप मैंने बताया था आपको 11 इंच है, तो कम से कम 2 इंच ज़्यादा होनी चाहिए, 13 इंच। तो ये 2 बाजू होगी, इसलिए डबल करते हैं इसको। और दोनों एक साथ कटिंग कर लेंगे, बढ़िया हो जाएंगी। और इसके नीचे जैसा इसमें लगा हुआ है ना, या तो यही काम आ जाएगा, नहीं तो इस तरह का दूसरा और लगा देंगे बाजू के नीचे, तो ताकि नीचे और बाजू में सेम लुक हो। ये अपन पहले इसका कपड़ा कटिंग करके रखते हैं अलग, ताकि कटिंग में सुविधा और काम अच्छा हो। ये आप देख पा रहे हैं, ये बाजू का कपड़ा है, मैंने डबल किया है, फिर इसको इस तरह से भी डबल कर लिया। अब इसका मैं नाप फिर से बताऊंगा। अपने वो चेक किया था होल, इस तरह से वो 7.5 था, तो ये बाजू की लंबाई है 11, तो 1 इंच ज़्यादा लेते हैं कि ऊपर दबे की कुछ नीचे से भी होगा। 11 और 12 लेते, और ये होल का मिनिमम 3.5 और 1 इंच और एक्स्ट्रा करते हैं, ताकि क्यों ये किया वो अभी मैं बताऊंगा कि इस कारण से हुआ। अभी हाथ का नाप मैंने बताया था, देखो ये लिखा हुआ भी है 10 इंच मोरी, तो 10 इंच मोरी है, तो ये तो 5 हो गया इधर। और इसमें दबाई जितना चाहो उतना 1 इंच मिनिमम, ज़्यादा तो ज़्यादा कर सकते हो। और ये यहाँ 11 इंच है, तो 11 का 5.5 और 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए, 6.5। और ये दबाई अपना 7.5 होल का नाप है, उससे कम नहीं होना चाहिए। ये 7.5 करेक्ट आ रहा है, लेकिन हल्की सी नमी हो तो बाजू में सही है, तो थोड़ा सा और नीचे रखेंगे तो ज़्यादा सही आएगा। नमी होगी तो पहनने में भी बाजू कहीं से टाइट नहीं होगी। तो ये यहाँ से और ये मोरी का शेप पट्टी से अपन निशान को कंप्लीट करते हैं। ये देखो, और अभी यहाँ से बाजू का निकलते हैं। अभी देखो 7.5 था, तो उससे थोड़ा ज़्यादा चलेगा, कम नहीं होनी चाहिए। ये 7.5 से 7.75 तक आ जाए तो हल्का सा ऊपर अपन यहाँ नमा सकते हैं। देखो निशान के आधार पर कटिंग कर रहा हूँ, फिर बाकी सामने के फिनिशिंग में इसको सही कर लेंगे और कुछ करना है तो। अभी देखो लंबाई इसकी बाजू की 11 इंच है, ये 1 इंच ज़्यादा है। फिर इससे नीचे वो लगेगा तो मुड़ाई और होनी चाहिए, तो हल्की सी मुड़ाई और ले लेते हैं। तो ये यहाँ ये निशान उसका सही रहेगा, ये नहीं। अब देखो यहाँ से 11 इंच का है, इतना ऊपर दबाई में आ गया, ठीक है। अब इसी निशान को इसी वक्त हम बाजू के दोनों तरफ लगा लेते हैं। अब ऐसे रखे हुए कोई इसका सामने का शेप लगा देते हैं, तो शेप अच्छा सा लगाएंगे थोड़ा, ताकि फिनिशिंग में फिटिंग अच्छी है। देखा आपने। और अब हल्का सा बैक में भी इसको सही करते हैं।
ये पूरी इसकी कटिंग कंप्लीट होगी। और सिलाई का और बताएंगे आपको, लेकिन सामना बाजू सब फिटिंग और कटिंग दोनों देखते हुए अपने किए। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। और अभी फिर चेक कर लेते हैं, 7.5 से कम नहीं होना चाहिए। ये देखो 7:45 के आसपास ही आ रहा है। और ये इस तरह से ये पूरे सूट की कंप्लीट कटिंग हुई। पैंट और कुर्ता दोनों ही कटिंग हो गए। अब इसकी स्टिचिंग आपको और दिखाएंगे।